अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वर्सेटाइल टेक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिवाइस आपके लिए रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हमारा एक गेमिंग कंसोल हैंडहेल्ड, और ये है इसका नाम द गेम मास्टर R36S। आपने काफ़ी वीडियोस में, जो कि ख़ास तौर से टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम की वीडियोस में ये कंसोल देखा होगा पहले, तो मैंने चाहा कि क्यों ना आपके लिए बाकायदा इसका एक रिव्यू लेके आया जाए। तो इसकी अगर अनबॉक्सिंग जैसे कि आप देख चुके हैं तो कुछ इस तरह का बॉक्स इसका आ रहा है। अच्छा, बॉक्स चेंज हुआ है और आई नो पिछला बॉक्स किसी और तरह का था, लेकिन अब जो नए R36 का बॉक्स है वो आपको इस तरह का मिलेगा। और अगर आप बॉक्स के डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी प्यारा मॉडर्न डिज़ाइन है। इसका फ्रंट बॉक्स का कुछ इस तरह से है, जबकि साइड में आपको कलर्स के हवाले से इन्फॉर्म किया गया है कि ये पर्पल कलर है और यहाँ पे 64 GB के वेरिएंट का बताया हुआ है। अगर पीछे देखा जाए तो यहाँ पे हमें हमारा हैंडहेल्ड कंसोल है वो कितने कलर्स में आता है वो बताया हुआ है। वैसे तो ये बहुत सारे कलर में आते हैं, लेकिन पिक्चर हमें 3 दिखाए गए हैं, ब्लैक, पर्पल एंड वाइट। तो बॉक्स में हमें कुछ स्पेक्स भी मिल रही हैं जिनमें हमें CPU और GPU बताए हुए हैं, और रैम यहाँ पे हमें 1 GB की मिलती है, जबकि 3.5 इंचज़ का IPS डिस्प्ले मिल रहा है। और मेरे ख्याल में ये IPS नहीं बल्कि एक एमोलेड स्क्रीन है, और जो कि आपको बहुत पंची कलर देती हैं, और 3000 mAh की बैटरी है। और ये हमें सपोर्ट मिलती है Nintendo 64, Nintendo DS, Dreamcast, PSP एंड PS1। तो अप टिल PS1 ये कंट्रोलर हमें सपोर्ट करता है, ये गेम हैंडहेल्ड। तो चलते हैं अपने हैंडहेल्ड डिवाइस की तरफ, इसको साइड असाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द डिवाइस। अब हम इसको बूटअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसके पावर ऑन एंड ऑफ की मिलती है, जो कि अनलॉक एंड लॉक करने के लिए भी है। साथ में ये रीसेट पावर बटन मिलता है हमें। इधर आपको एक गेम की स्लॉट मिलती है, जो कि माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, जिसमें आप तमाम अपने गेम डालेंगे। इसमें लिखा हुआ भी है TF2 गेम। तो यहाँ पे आपके सारे मेमोरी कार्ड में गेम्स जाएंगे। जबकि इधर बात कर ली जाए तो आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, और आपको एक और कार्ड स्लॉट मिलती है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा। इस कार्ड में, मेमोरी कार्ड में आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे और वो यहाँ पे जाएगा। तो ज़ाहिर है, आप जब ये 64 GB वेरिएंट आप जब परचेज़ करेंगे तो आपको जो है एक SD कार्ड, अगर जितने भी वेरिएंट का आप ले लें 64 और 128 GB का, तो वो आपको कार्ड मिलेगा। मैंने 64 GB का बाय किया है, तो 64 GB का मुझे यहाँ पे एक ही कार्ड मिला है, और उसी में ऑपरेटिंग सिस्टम और तमाम गेम्स हैं। तो वो यहीं पे जाएगी इसी स्लॉट में। उस मेमोरी कार्ड को हमने इसी स्लॉट में डाल दिया है। अब हम चलते हैं इसकी टॉप की तरफ। टॉप हमें बिल्कुल क्लीन मिल रही है, टॉप में कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कलर आप देख लें, पर्पल, बहुत ही प्यारा कलर है। मैंने लाइटिंग भी वाइट रखी था कि आप इजीली इसको देख सकें कि ये कितना अच्छा लग रहा है। ये कलर ये ट्रांसपेरेंट में आता है, और हमें फ्रंट पे जो कीज़ मिल रही हैं वो आप देख सकते हैं। AB और XY बटन्स हैं, सामने स्पीकर है, और नेविगेशन कीज़ हैं हमारे पास 4 वे। फिर उसके बाद हमें 2 जॉयस्टिक मिलती हैं, जॉयकॉन्स की जॉयस्टिक हैं जो निंटेंडो स्विच में आती हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो उसके साथ ही हमें स्टार्ट का बटन, फंक्शन की और सेलेक्ट एन LED मिलती है। अगर आपकी बैटरी लो होने लगेगी तो ये रेड में टर्न हो जाएगी। अगर बॉटम पे आ जाएँ तो हमें यहाँ पे हेडफोन जैक, OTG एंड DC में याद रखें, यहाँ पे सिर्फ आपने चार्जिंग करनी है टाइप C में, और इधर आपका हेडफोन है, और OTG में आपने ट्रांसफरिंग के लिए या फिर ब्लूटूथ या वाईफाई के अगर आपके पास डोंगल है तो वो लगानी है। ये एज ई एयर के लिए आई गेस दिए हो, नॉट फॉर द स्पीकर इसके फ्रंट पे। अगर बैक पे देख लें तो हमें यहाँ पे ट्रिगर्स मिलते हैं R1 एंड R2, इसी तरीके से L1 एंड L2। अच्छा फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपसे एक और इसके हवाले से एक प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता हूँ R36 के हवाले से, कि R36 को लेने के लिए आपको बहुत मोहतात होना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन मार्केट से आप परचेज़ कर रहे हों या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से, क्योंकि R36S में इसके क्लोन्स भी आते हैं। और आप मेरे पास जो वेरिएंट देख रहे हैं ये ओरिजिनल वेरिएंट है R36S का। जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीज़ पूरी बताऊंगा डिटेल्स में, आप परेशान ना हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि R36S जब आप पकड़ें, हाथ में लें, तो इसकी इन हैंड फील आपको बताती है कि एक ओरिजिनल यूनिट है। सबसे बड़े जो आपको जब बाय करते हुए चीज़ देखनी है जब आपको, क्योंकि आपको मिल रहे हैं बिल्कुल सेम एग्जैक्टली क्लोन दिखेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा
कि ये मैंने जो पकड़ा है वो क्लोन है या फिर क्या कहते हैं ये ओरिजिनल R36S है। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल की पहचान है वो है इसकी ये 2 चिप्स आप जो पीछे देख रहे हैं। क्योंकि R36S जो है वो उसका जो ऑफिशियल ओरिजिनल वेरिएंट है वो 1 GB रैम में आता है, और 1 GB रैम ये आपकी 2 रैम्स लगी हैं जो कि 512 MB की रैम है। तो अगर तो क्लोन आपका होगा तो उसमें सिर्फ सिंगल एक चिप होगी। अगर आप करीब से देखें यहाँ पे हमें 2 चिप देखने को मिलती हैं। ये 512 ईच की चिप है और ये तब जाके इसको 1 GB रैम का बनाती है। 1 GB इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PS1 गेम्स सपोर्ट करता है और उसको स्मूथली रन करने के लिए मिनिमम 1 GB रैम का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे आपको एक ही सिंगल चिप मिलेगी क्लोन वेरिएंट में, जो कि एक इलांगेटेड लंबी सी चिप होगी। तो आपने सबसे पहले मेनली ख्याल ये करना है, अगर आपको ऐसा कंट्रोलर मिल जाता है जिसमें दोनों चिप हैं तो आपने लाजमी उसी को लेना है और बाकी कोई चीज़ नहीं देखनी। सिर्फ सिंपल यही देखना है कि आपका जो है बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें फैक्टर्स हैं क्लोन में, उनके जो लेटर्स हैं वो सही से प्रिंटेड नहीं होते, लेकिन अब वो भी बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। तो आपने जो मेनली चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी चिप्स ट्रू हों। अच्छा फ्रेंड्स, तो अब हम इसकी स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। आपको यहाँ पे एक 3.5 इंचेस की बहुत ही उम्दा स्क्रीन देखने को मिलती है। ये एक एमोलेड स्क्रीन है और इसके कलर्स काफ़ी पंची हैं अगर आप देखें। अब हम इसके सॉफ्टवेयर पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें जो सॉफ्टवेयर मिल रहा है वो लिनक्स बेस्ड आर्क ओएस है 2.0। ये आर्क ओएस होना बहुत ज़रूरी है। आर्क ओएस की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन हैंड हेल्ड्स को लेके बहुत अच्छी है। अच्छा, आर्क ओएस का स्टार्टअप स्क्रीन मैं आपको वो भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। और अगर हम इसके मेन्यू में जाएँ तो आपको मेन्यू आर्क ओएस का कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रो वर्जन आर्क ओएस 2.0 और इसकी बिल्ड कब की है, सितंबर 2025 की। तो ये हैंडहेल्ड काफ़ी नया है। और इसकी अगर हम UI सेटिंग्स पे चले जाएं तो आप यहाँ से काफ़ी थीम्स भी बदल सकते हैं। थीम सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी चेंज कर सकते हैं एड्स पर योर लाइकिंग्स। तो अब हम इस पर आ जाते हैं कि हमें यहाँ पे सिस्टम्स कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कैपकॉम का सिस्टम 1, 2, 3 एंड द मल्टीप्लेयर जो कि मीम 2003, अटारी 5200, अटारी 7800, PC इंजन जो कि आपका NEC का था, निंटेंडो का, फिर इसी तरह निंटेंडो का फैमिकॉन डिस्क सिस्टम, सुपर फैमिकॉन, निंटेंडो का एंटरटेनमेंट सिस्टम, सुपर निंटेंडो। अब जो है हमारे पास निंटेंडो गेम बॉय 8-बिट, गेम बॉय कलर, गेम बॉय एडवांस में एडवांस एंड SP both are there with the 32-bit, Nintendo DS, Sega Mega Drive, Sega Genesis, Sega Dreamcast, Sega Game Gear, Neo Geo Pocket, Pocket Color, Sony PlayStation and the Sony PSP। तो इन 64 GB वेरिएंट आपको 15,000 गेम्स मिलने वाले हैं। और अगर आप 1 to 8 GB में चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे 20,000+ गेम्स मिलने वाले हैं। तो अब हम इसके नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जो कि इसके गेम्स होंगे और इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस। तो इस गेमिंग सेगमेंट में जो गेम हम टेस्ट करने वाले हैं वो होंगे फ्रॉम PSP एंड द PS1 और फ्रॉम गेम बॉय। तो साथ ही साथ मैं उनके टाइटल्स और उनके कंसोल्स मेंशन कर दूंगा ताकि हम गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छे से देख पाएँ फॉर एवरी कंसोल।
तो किसी भी गेम से एक्सलेट करने के लिए आपने ये दो बटन स्टार्ट और सेलेक्ट के एक साथ दबाने हैं। आप किसी भी गेम से किसी भी वक्त में आप एक्सलेट कर जाएंगे। और ब्राइटनेस कभी भी बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए कहीं से भी आपने जो है R3 को प्रेस करना है, जो कि राइट जॉयस्टिक है। जब इसको प्रेस करेंगे तो आप इजीली ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर सकेंगे। इसकी ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, अगर आप फुल पे ले जाएं तो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। तो 50 और 20 पे भी बहुत अच्छी स्क्रीन है। अब चलते हैं इसके और फर्दर गेम्स की तरफ। अच्छा, एक और बात, साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ की कॉम्बिनेशन भी मेंशन कर देता हूँ वीडियो में, ताकि आप देख पाएँ, जो मैं यहाँ नहीं बता पाया आपको। तो ये अभी हम जो गेम खेल रहे हैं ये है GTA वाइस सिटी स्टोरीज़, और ये काफ़ी इस गेमिंग हैंडहेल्ड की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करके बताता है, क्योंकि जब ज़्यादा ट्रैफिक और उसमें जाते हैं तो यहाँ पे 1 GB का होना कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चलता है। और आप देख सकते हैं ज़्यादा कार्ड आने के बाद कितने स्टटर्स मिलते हैं, लेकिन ये स्टिल बहुत स्मूथ गेम प्ले है एक ऐसी बजट रेट्रो डिवाइस के लिए। सो आवर थर्ड गेम इज़ द नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड राइवल्स, और ये मेरा फेवरेट गेम था और ये डिवाइस में आया नहीं था, बल्कि इसको खुद मैंने कार्ड में डाउनलोड किया। और आप अपने इजीली इस कार्ड के फोल्डर्स में जाके अपनी कोई भी रोम लें, उनको आप उसी स्पेसिफिक कंसोल के फोल्डर में जाके पेस्ट कर सकते हैं अपनी परचेज रोम हैं तो उनको। और अंडरग्राउंड राइवल्स को दिखाने का मकसद था कि आपको PS1 की परफॉर्मेंस और साथ ही साथ जो इसकी नाइट एनवायरनमेंट है वो कितना अपीलिंग है वो दिखाना मकसद था। यस, ये थोड़ा स्टटर करता है एज यू कैन सी।
तो हमारा आज का चौथा गेम है सोनिक द हेजहॉग 2 और ये गेम बॉय एडवांस SP वाला गेम है। और ये काफ़ी कलर्स बड़े अच्छे इस गेम में आप स्क्रीन के देख सकते हैं, कितने अच्छे अपीलिंग कलर्स हैं सोनिक को खेलते वक्त। मेरा फिफ्थ गेम इज़ द मारियो। अगेन यहाँ पे भी आप स्क्रीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी क्वालिटी, इसकी कलर्स का। तो अब आ जाते हैं इसकी प्राइस की तरफ। और अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये ऑनलाइन मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा है। कभी कभी आपको 11,000 का भी मिलेगा, कभी उससे भी ज़्यादा दराज पे तो ये 16,000 तक का सेल हो रहा है। जबकि बेहतर मैं यही कहूँगा कि आपके लिए है कि आप ऑफ़लाइन मार्केट से ख़ुद जाके परचेज़ करें। ज़ाहिर है आप उसमें नेगोशिएट करवा सकते हैं प्राइस को। तो ये मुझे 10,000 का कॉस्ट किया। और पर्सनली ख़ुद जाके लेने का एक और फ़ायदा ये है कि वहाँ पे आप मल्टीपल बॉक्सेस अपनी कलर चॉइसेस का ले सकते हैं। आप वहाँ पे मल्टीपल बॉक्सेस निकलवाएं। तो इसमें जो एक बाइंग गाइड मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप बेहतर है कि ट्रांसपेरेंट ऑप्शन के साथ जाएं, जिसमें आप ये देख सकें कि आपको जो मिलने वाला कंसोल है वो एक्चुअल जो ओरिजिनल कंसोल है वो है। तो जिसमें 2 चिप्स होनी चाहिए, क्योंकि 512 MB की मैंने जैसे बताया था आपको ईच रैम है, और ये 2 चिप्स होंगी तो तब जाके आपको ये 1 GB वाला कंसोल मिलेगा। तो बेहतर है आप ट्रांसपेरेंट कलर ऑप्शंस पर जाएं और ख़ुद से जाके इसको परचेज़ करें। अच्छा, एक और पॉइंट मैं कवर करना चाहता था वो ये कि इसकी पोर्टेबिलिटी। तो ये काफ़ी पोर्टेबल डिवाइस भी है और ईज़िली आपके क्या कहते हैं ट्राउज़र वगैरह में तो आ जाती है, लेकिन जीन्स में थोड़ी ज़ाहिर टाइट अगर जीन्स हैं तो उसमें कुछ टाइट हो सकती है और ट्रिगर बटन जो हैं वो दबे रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी पोर्टेबल है और इजी टू कैरी है। तो इजी टू कैरी होने की वजह से आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यस फ्रेंड, नाउ वी आर इन द एंड ऑफ आवर वीडियो। और मैंने चाहा क्यों ना आपको अगेन एक कंपैरिजन दिखा दिया जाए द गेम बॉय एडवांस SP द फर्स्ट वर्जन, जो कि विद द फ्रंट लिड डिस्प्ले था, और द R36S का। अगर आप इसका फुल इन डेप्थ देखना चाहते हैं तो मैं पिछले रिव्यू में द गेम बॉय एडवांस SP का भी रिव्यू कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूँगा वीडियो के नीचे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा R36S का ये डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो काइंडली हमें
सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। और गाइस, अगर आपको हमारी और भी वीडियो देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट और उसमें चैनल में जाके देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, वी रियली नीड योर सपोर्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज ऐसा कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय। अल्लाह हाफिज़।